गाइस वेलकम ऑन एडू टेक्नोमित्रा चैनल। दोस्तों, आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर आपका स्वागत है। आप सभी दोस्त जानते हो कि 31 अक्टूबर 2021 को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन थी। उसमें काफ़ी हमारे वकील दोस्त अपीयर हुए होंगे और कुछ स्टूडेंट हमारे चैनल पर पढ़ने वाले भी अपीयर हुए थे। एक स्टूडेंट ने हमारे को क्वेश्चन पेपर भेजा है, अक्सर इसको सॉल्व कर दो ताकि हम अपने आंसर मिला सकें। आप क्वेश्चन पेपर अपने साथ लेके आए होंगे और जो भी ऑप्शन आपने ऑप्ट की थी वो उस पर मार्क करके लाए होंगे। आज का सेशन AIBE एग्ज़ाम के पेपर के सॉल्यूशन के लिए है। ये पेपर था, हमने इसमें उसकी कैंडिडेट की आईडी वगैरह हाइड कर दी है और इसमें 100 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन का 1 नंबर का क्वेश्चन था। 3 घंटे थे आपके पास काफ़ी टाइम था इसको सॉल्व करने के लिए। आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन था, प्रोमिसरी एस्टोपल अगेंस्ट गवर्नमेंट आर्टिकल इज डिसाइडेड इन, यानी ये केस है, ये कह रहे किस केस के अंदर ये डिसाइड हुआ था। तो इसका आंसर है डी। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपके पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता तो आप उसके अंदर देख के इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते थे, क्योंकि बेयर एक्ट अलाउड थे एग्जामिनेशन में। और इसकी राइट ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन है, शेड्यूल 2 ऑफ द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 डील्स विद, मतलब एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 है, किसको डील करता है। इसमें अगर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 होता तो उसमें से देख के आप ये इसका आंसर बता सकते थे। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। अगर आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट होता तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते थे। इसका राइट आंसर है ए। अब अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें कह रहा है अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट। ये भी जो है ना एक्ट से रिलेटेड था। अगर एविडेंस एक्ट होता आपके पास तो आप इसका आंसर उसमें से देख के आराम से दे सकते थे और इसका आंसर है ए। इसमें कह रहा है वी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रेफर टू द रिकॉर्ड्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो अपनी मेमोरी को फ्रेश करने के लिए इस इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड को देख सकता है, ये अलाउ किया है। किस जजमेंट के द्वारा। छठे का राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें कह रहा है रिकवरी ऑफ द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी ऑब्टेन्ड बाय CPC विद इन व्हाट मंथ। अगर आपके पास CPC सिविल प्रोसीजर कोड होता तो उसमें से देख के आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे और 7वें का राइट आंसर है बी। तो कोई विद्यार्थी ने, स्टूडेंट ने जो है ना काफ़ी सारे आंसर सही दे रखे हैं। और अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, हु अपॉइंट द कमिश्नर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अंडर LARR एक्ट, लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट है ये। और इसमें ज़्यादातर ज़मीन स्टेट्स के पास है, सेंटर के पास है नहीं, तो स्टेट अपॉइंट करता है। इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 और इसके अंदर कह रहा है द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉइज बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजुरी एक्सीडेंट इज गवर्न्ड बाय
9 का राइट आंसर है ए, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। अब क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ टोटल परमानेंट डिसएबलमेंट ऑफ ए मिनिमम सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इज रुपीज। ये स्टूडेंट जो है इसने देखा नहीं, परमानेंट डिसेबलमेंट में कंपनसेशन ज़्यादा है, डेथ के केस में कम है, ये डेथ वाला लगा के आ गया डी, जबकि इसका राइट आंसर है सी, परमानेंट डिसेबलमेंट में 1,40,000 है, डेथ के केस में 1,20,000 है। अगला क्वेश्चन है 11 और ये है हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम द कस्टडी और हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर इफ द ऑफेंस बी कैपिटल इज डील्ड अंडर। अगर आपके पास आईपीसी एक्ट होता तो उसमें से आप देख के इसको आराम से इसका आंसर दे सकते थे। और इसका राइट आंसर है 11 का राइट आंसर है बी, ये भी ठीक है इस लड़की का। अगला क्वेश्चन है 12वां, द मैक्सिम है ये, द मैक्सिम एक्टस नॉट फेसिट रेन निसी मेंस सिट री, इसका क्या मतलब है ये बताना था आपने। 12वें का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है 13वां, ये है लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये फिर एक केस आ गया। अब की बार जितने भी केस रेफर किए ना क्वेश्चन पेपर में वो केस बेकार हैं, ये कठिन आए हुए हैं। तो 13वें का राइट आंसर है सी, ये हेडले वर्सेस बैक्सेंडल में हुआ था, ले डाउन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 73 के तहत लॉ ले डाउन किया था हेडले वर्सेस बैक्सडेनल। और अगला क्वेश्चन है 14 और ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपके पास एक्ट होता तो आप उसमें से आर्बिट्रेशन एक्ट में से देख के इसको आराम से इसका आंसर दे सकते थे। और इसका आंसर है बी, सेक्शन 8। अगला क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर है अंडर द हेड सब्सिक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंडक्ट विड बी मटेरियल। ये सीआरपीसी में भी देख सकते थे आप। और इसका 15वें का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है 16वां, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी आर, ये सिविल प्रोसीजर कोड का एक्ट होता तो उसमें से सेक्शन 10 देख के आप इसका आंसर दे सकते थे। और इसका राइट आंसर है बी, ये स्टूडेंट गलत करके आ गया इस क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है 17वां, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज ऑब्टेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी सेक्शन में देख के बताना था आपने। अगर आपके पास सीपीसी होता तो उसमें देख के आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे। 17वें का राइट आंसर है बी, ये भी गलत हो गया इसका। अब अगला क्वेश्चन है 18 और इसमें पूछा है द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 इंडियन पेनल कोड रिवर्स बाय सुप्रीम कोर्ट।
इसमें ये सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस जजमेंट आया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने तो उसको 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को रिवर्ट कर दिया। तो ये कौन से केस में हुआ था? 18वें का राइट आंसर है बी, नाज फाउंडेशन वर्सेज ए गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी। अगला क्वेश्चन है, एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज ए, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कैसी प्रोसीडिंग होती है? ये आर्बिट्रेशन एक्ट में भी मेंशन किया हुआ है, ये होती है क्वेसी जुडियल प्रोसीडिंग। तो 19वें का राइट आंसर है बी। और 20वां क्वेश्चन है, व्हाट इज एडॉक आर्बिट्रेशन? ये अब नेक्स्ट पेज पे चला गया शायद। अब अडॉक्ट आर्बिट्रेशन, अडॉक का मतलब क्या हुआ? पार्टियां अपने आप जो आर्बिट्रेशन कर रही हैं वो आर्बिट्रेशन अडॉक होता है। ये अडॉक आर्बिट्रेशन जो पार्टीज के बीच में होता है, वो अपने रूल अपने आप, लैंग्वेज वगैरह सब अपने आप सेटअप करती हैं। तो इसका राइट आंसर है 20वें का। 20वें का देखो हमारे हिसाब से ए भी हो सकता है, क्योंकि इट इज ए प्रोसीडिंग एडमिनिस्टर्ड बाय द पार्टी देमसेल्फ विद रूल्स क्रिएटेड सोनली फॉर दैट स्पेसिफिक केस। क्योंकि सारी प्रोसीडिंग एडमिनिस्टर पार्टी कर रही है, एडमिनिस्टर्ड, तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है ना हमारे हिसाब से ए है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ए बी सी ये तीनों ही पार्टीज मेक देयर ओन रूल, अपने रूल भी बनाती हैं, सील ऑफ आर्बिट्रेशन लैंग्वेज भी सेट करती हैं, इसलिए इसकी सेकंड ऑप्शन जो है ना डी होने की भी संभावना है। इसलिए इसकी दो ऑप्शन हो सकती हैं, ये दो में से अब किसको AIB सही कंसीडर करती है वो उन्होंने देखना है। अगला क्वेश्चन है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइन द मैसने प्रॉफिट? ये सिविल प्रोसीजर कोड अगर आपके पास होता तो उसमें से सेक्शन देख के आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे। 21 का राइट आंसर है डी, सेक्शन 2 के सब सेक्शन 12 में मैसने प्रॉफिट का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है 22, an advocate is under an obligation to uphold the rule of law and ensure that the public justice system is enabled to function at its full potential. Any violation of the principle of professional ethics by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation, misconduct militates against the fundamental foundation of the public justice system. It was said in, ये सारी की सारी बात सुप्रीम कोर्ट ने किस जजमेंट में कही है, आपने ये बताना इसमें। और इसका 22 का राइट आंसर है बी। ये इसका गलत हो गया, ये OP शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इस केस में कही गई हैं सारी बातें। अगला क्वेश्चन है 23, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू, अगर आपके पास कंपनी एक्ट होता तो आप उसका सेक्शन 8 देखते तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते थे। 23वें का राइट आंसर है बी। और 24वां है, द वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी फर्निश्ड टू द रजिस्ट्रार विद इन ए पीरियड। ये भी आप कंपनी एक्ट में से देख के आराम से बता सकते थे, जहाँ से भी कंपनी के जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह चलती है उसके अंदर दिया हुआ ये। और अगला क्वेश्चन है, साइबर लॉ डील्स विद, साइबर लॉ किसको डील करता है? कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, ये ई-कॉमर्स जो है ना ये साइबर लॉ से रिलेटेड नहीं था इसका मैटर।
ई कॉमर्स और आईपीआर ने कई बच्चों को कंफ्यूज कर दिया और वे ऑल ऑफ द अबव लगाए। इसका राइट आंसर था 25 का ए, ऑल एक्टिविटीज कंसर्निंग द इंटरनेट। जो इंटरनेट से रिलेटेड जो भी हेराफेरी होती है वो साइबर लॉ में आती है। इसका राइट आंसर ए है। अब 26 का राइट आंसर है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज एप्लीकेबल टू। अगर आपके पास इनकम टैक्स लॉ होता तो उसमें से देख के इसका आंसर आप आराम से दे सकते थे। ऑल एसएससी पे एप्लीकेबल होता है हेल्थ और एजुकेशन सेस। और कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अराइजेज वेयर, कहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अराइज होगी? ये 27 का राइट आंसर है बी। देखो आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, ऑफर और एक्सेप्टेंस से तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, उसके अंदर कंसिडरेशन भी होनी चाहिए और पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट लीगल इंटेंशन। इसका गलत हो गया ये। और अब अगले पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डील्स विद द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस? अगर आपके पास ये हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 होता तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते थे। 28 का राइट आंसर है सी। ये इससे मिस्टेक होगी, 24 में कुछ और था, वो मेंटेनेंस के उसी में था कंटेक्स्ट में, उसके कारण इससे मिस्टेक होगी। अगला क्वेश्चन 29। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट टू लुक इनटू द क्वेश्चन regarding the extension of the right to life to the right of health and other hygienic condition? ये बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कही है? 29 में ये बताना था आपको, और 29 की राइट ऑप्शन है सी, विजय लक्ष्मी पैथी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कही थी। अगला क्वेश्चन है 30। बेसेल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको बताना थे किस पे बेस थी, इनमें से ये 4 ऑप्शन है आपकी। तो 30 का राइट आंसर है डी, ये थी द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल, उसके ऊपर थी ये। अगला क्वेश्चन है 31। साइबर क्राइम इज, साइबर क्राइम बताना था, साइबर क्राइम किस नेचर का क्राइम है? इसमें ये नन ऑफ द अबव, इसकी नेचर थी मेंटल इलनेस, वो इसमें दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डैश कर दिया, पेटिशन इन विच ए, ये बताना है आपने इसका आंसर। डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, यानी कंजुगल राइट्स को रेस्टिट्यूशन कराने के लिए डिग्री पास करी और उसके बाद डिवोर्स की एप्लीकेशन देनी है बिटवीन द पार्टीज ऑफ ए पीरियड फॉर 1 ईयर। उनके कंजुगल राइट्स जो है ना रिस्टोर नहीं हुए तो आफ्टर पासिंग ऑफ द डिग्री 1 ईयर तो कौन तलाक ले सकता है, ये उसके ऊपर था क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन है 32 का सी, डज परमिट एनी पार्टी टू दैट, कोई भी पार्टी अपना तलाक ले सकती। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था, अगर आपके पास चाइल्ड मैरिज एक्ट प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट होता तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे उसमें देख के। एक्ट के ऊपर काफी, बेयर एक्ट के ऊपर काफी डिपेंड करता है, तो सारे बेयर एक्ट लेके अपने जाने चाहिए। और 33 का राइट आंसर है सी,
जो चाइल्ड मैरिज एक्ट हैं वो कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल है। अगला क्वेश्चन है 34, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिसीजन इन, ये हुआ था इसमें रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर। अगला क्वेश्चन है द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेड डाउन, लास्ट अपॉर्चुनिटी का रूल किस केस में लेड डाउन हुआ था, ये लेड डाउन हुआ था डेविस वर्सेस मेनन। अगला क्वेश्चन है हमारा 30, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वाज इट हेल्ड दैट द राइट्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 सुपरसीड्स एनी कॉन्ट्रैक्ट। ये करे जो सेक्शन 25 में हिंदू अडॉप्शन एंड मैरिज एक्ट 1956 का सेक्शन 25 है, उसमें जो राइट्स कन्फर्ड हैं उस हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट को सुपरसीड करते हैं। ये ऑप्शन यहाँ दिए हैं, द कॉन्ट्रेरी, द फैक्ट दैट द डेट ऑफ 3 डिक्री मेक्स नो डिफरेंस, डेट कोई मायने नहीं रखती। तो ये किस केस में कहा है, 36 का राइट आंसर है आपका सी। 36 का सेसी अमल वर्सेस थियू अमल। अगला क्वेश्चन 37 है, एनी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट एनी पर्सन, वो कोई भी प्राइवेट आदमी किसी आदमी को अरेस्ट कर सकता है, किसको, इसका राइट ऑप्शन है डी, कमिट्स ऑफेंस इन हिज प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति में कोई क्राइम कर रहा है या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, जो भगोड़ा अपराधी बोलते हैं जिसको पीओ, उसको अरेस्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 38, हाउ लॉन्ग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन इन फोर्स, जो अरेस्ट का वारंट है वो कितने पीरियड तक रिमेन इन फोर्स यानी लागू रहता है। तो इसकी राइट ऑप्शन है 38 की डी, या तो उसको कोर्ट कैंसिल करे या उसको एग्जीक्यूट करे। 39, ये रेट ऑफ एडिशनल डिप्रेसिएशन विल बी अंडर सेक्शन 32 इनकम टैक्स एक्ट का बियर एक्ट होता आपके पास, तो आप उसमें देख के ये उत्तर आराम से दे सकते थे। 39 का राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 40, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22 1947 वाज ड्राफ्टेड बाय, बहुत से स्टूडेंट इसको डॉक्टर अंबेडकर लगाए होंगे, लेकिन ये उन्होंने ड्राफ्ट नहीं किया था, जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था और उसी ने प्रेजेंट किया था असेंबली में। अगला क्वेश्चन है हमारा 41, राइट टू प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड, जो फंडामेंटल राइट की लिस्ट है उसमें से प्रॉपर्टी के राइट को एलिमिनेट कर दिया, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थी, ये बताना है आपने। उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। तो 41 की राइट ऑप्शन है डी। When the accused states, I will produce the share which I gave received in such and such robbery, एक मुजरिम यूँ कह रहा है कि मैंने रॉबरी में जो भी शेयर प्राप्त किया मैं उसको दे दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एडमिसिबल, सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट आपके पास होता तो सेक्शन 25 देख के आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे। तो 42 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ देम एडमिसिबल नहीं है, पुलिस के सामने तो किसी तरह की भी स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं है, मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं 164 के बयान, वो एडमिसिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है 43, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963,
कितना पीरियड है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होता है आपके पास, उसमें से आप इसका आंसर दे सकते थे देख के। 43 का है सी, 12 महीने होता है। अगला क्वेश्चन है 44 है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रीजनमेंट। देखो पास कर सकता है नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, एक्सीडिंग 7 ईयर्स और फॉर लाइफ। अब ये कह रहा है नन ऑफ दी अबव। अब मैक्सिमम सजा इसकी 4 लाइफ होती है, तो इसका हमारे हिसाब से जो है ना सी है, क्योंकि मैक्सिमम सजा लाइफ की होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की होगी तो सारी सजा उसमें कवर होगी, उसके नीचे रहेगी वो, तो इसलिए इसका राइट आंसर है सी। 45 व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर। ये प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर का क्वेश्चन था 45 नंबर, तो इसका राइट आंसर है 45 का डी, ए एंड बी अबो। ये प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर हैं, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोसीजरल नॉर्म बाय द मेकिंग अथॉरिटी। अथॉरिटी ने जो है ना ऑब्जर्व नहीं किए जो प्रोसीजरल नॉर्म थे, तो अल्ट्रा वायर हो गया। और इस अल्ट्रा वायर को वॉइड बनाने के लिए उसको कोई रूल पास करना पड़ेगा, तो इसकी राइट ऑप्शन होगी डी, ए एंड बी। और 46 है, द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपारेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द रिट। कह रहे हैं एरर ऑफ लॉ के लिए कौन सी रिट फाइल होगी। 46 का राइट आंसर है बी, रिट ऑफ मेंडेमिस। अगला क्वेश्चन है 47, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच। 47 का राइट आंसर है सी, जो सेक्शन 9 जो है इसके अंदर पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट नहीं मेंशन है। अगला क्वेश्चन है 48, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 फॉरेन कोर्ट मीन से, यानी कि जिसका जुरिडिक्शन बाहर हो, उसकी सीटिंग भी बाहर हो, आउटसाइड इंडिया हो, तो 48 का राइट आंसर है बी। और 49, मिस यूज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ PIL मीन्स, ये बताना आपने। ये है फाइलिंग PLI फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, फाइलिंग PLI फॉर ऑब्लिक्यू मोटिव, फाइलिंग PILs ओनली फॉर पब्लिसिटी। तो इसका राइट आंसर है 49 का डी। अगला क्वेश्चन है 50, एज पर सेक्शन 53 ऑफ IPC द वर्ड इंजुरी डिनोट्स एनी हार्म वट एवर लीगली काज टू एनी पर्सन। हम जनरली जो है ना ये इंजुरी बॉडी को मानते हैं, इंजुरी बॉडी को नहीं होती है, माइंड को भी होती है, रेपुटेशन को भी होती है, तो ये सारी इंजुरी है। तो ऑल ऑफ दी अबव है इसका राइट आंसर 50 का डी। अगला क्वेश्चन है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी क्यूर्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। ये CRPC के बेर एक्ट में से देख के इसका आंसर आप दे सकते थे, और 51 का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 52, 52 का राइट आंसर है बी। ये डी नोवा ट्रायल शुड बी द लास्ट रिसोर्ट। अगला क्वेश्चन है 53 है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। ये अलग अलग लिमिट के हिसाब से हैं, अगर 5000 मेंबर्स हैं तो मेंबर 15 होते हैं, और अगर 5000 से 10,000 के बीच में होते हैं, एक्सीडिंग 5000 बट लेस देन 10,000 तो 20 होते हैं, और अबव 10,000 25 होते हैं। अब यहाँ ये कह रहे हैं मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम कह रहे हैं तो 25 ही आंसर मानेंगे हमें। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हुआ सी, मैक्सिमम पूछ रहा है तो। अगला क्वेश्चन है 54, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कंटेंट्स, यानी जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इसमें ये बताने आपने कितने चैप्टर और कितने सेक्शन है। इसका राइट आंसर है डी, 54 का।
और अगला क्वेश्चन है 55, द कमेटी विच लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडेड एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय। 55 का राइट आंसर है सी, जस्टिस जीएस वर्मा ने हेड किया था इसको। और अगला क्वेश्चन है 56, अंडर द स्कीम ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर। तो 56 का राइट आंसर है बी, प्राइवेट रॉन्ग होते हैं ये। अगला क्वेश्चन है ए डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ए मैन और ए वुमेन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। ये औरत और आदमी को देखते ही आपने देखना था कि इसका आंसर सेक्स हो सकता है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास होता तो आर्टिकल 15(1) में देख के आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे। एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू। क्वेश्चन 58 का राइट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, जुडिशियल एक्स्ट्रा जुडिशियल, इसमें कैटेगराइज किया गया एडमिशन को। और अगला क्वेश्चन है सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट लेस डाउन। इसका आंसर ऊपर देखते हैं। 59 का राइट आंसर है डी। और अगला क्वेश्चन है 60, मैक्सिम रेस इप्सा लोक्यूटर मीन्स। 60 का राइट आंसर है ए, द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन है 61, द फ्रेज फाइल ए PIL ostensibly in a public interest but in fact to serve personal or private interest means। फाइलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओनली पब्लिक इंटरेस्ट, ये आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका 61 का राइट आंसर है डी। फाइलिंग PIL alleging it to be in public interest but actually seeking protection of a private interest। अगला क्वेश्चन है 62 और इसका राइट आंसर है 62 का डी, ऑल ऑफ दी अबो। अगला क्वेश्चन है 63, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैडनेस। मैडनेस पागलपन के दौरान जो है ना जेड एक्स को मार देता है। क्या जेड ने अपराध किया है, अपराध का दोषी है? अगर एक्स को भी वही मिलता अगर जेड पागल होता तो 63 का राइट आंसर है ए। 64, the bond under section 109 CRPC as security for good behavior from suspected person can be executed for a period not exceeding। ये CRPC का एक्ट होता तो सेक्शन 109 में देख के आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे। और 64 का राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है 65, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹500 दैट कुड बी पेड टू द वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC 1973 वाज रिमूव्ड इन। 2001 में अमेंडमेंट हुई थी और उसके तहत ये 500 की लिमिट को ओमिट कर दिया गया था 2001। वहाँ जज के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया था कि वो अपने हिसाब से डिसाइड करे मेंटेनेंस को। अगला क्वेश्चन है 66, द टर्म विपो स्टैंड्स फॉर। ये इनका गलत हो गया है, ये था 66 का राइट आंसर था बी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन था। अगला क्वेश्चन है रेलवे सर्वेंट का, वो बस एक्सीडेंट में मर गया तो उनके परिवार वाले किस एक्ट के तहत क्लेम करेंगे? तो 67 का राइट आंसर है बी, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत।
अगला क्वेश्चन है 68, कास्टिंग काउस। ये काफ़ी उछला था टीवी वगैरह में। इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए, ये बोथ एंड भी लिखा है लेकिन ए नहीं था। असल्ट तो कई आदमी मिलके करते हैं, रेप वगैरह का केस आता है इसमें। राइट आंसर था बी, सेक्सुअल हेरेसमेंट। अगला क्वेश्चन है 69, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, द टर्म मोटर कैब मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडप्टेड टू कैरी नॉट मोर देन ए, इसका 69 का राइट आंसर है डी। ड्राइवर को छोड़ के 6 आदमी बैठते हैं उसको मोटर कैब कहते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज कंपोज्ड ऑफ, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपके पास होता उसमें से देख के आप बता सकते थे, ये 5 है आंसर इसका। और अगला क्वेश्चन 71 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट से डिड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कम इनटू ऑपरेशन। ये 18 मई 1955 को ऑपरेशन में आ गया था। 71 का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है 72, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल सेक्शन 30 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का बियर एक्ट देख के आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे, और इसका 72 का राइट आंसर है डी। ये सभी उसके अंदर मेंशन है। और अगला क्वेश्चन है 73, ए प्लेंट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर ऑर्डर 4 रूल 1 इन ए डुप्लीकेट, इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है 74, ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर ऑर्डर 21 रूल 22 विल, 74 का राइट आंसर है डी, नॉट अफेक्ट द एग्जीक्यूशन। 74 का डी। और अगला क्वेश्चन है 75, वेयर ए डिग्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट फॉर द एक्ट डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड अंडर सेक्शन 82 CPC, execution shall not be issued on any such degree unless the degree remains unsatisfied for a period of 75 का राइट आंसर है ए। जब तक 3 महीने का पीरियड नहीं जाले डिग्री को हुए तब तक आप एग्जीक्यूशन नहीं फाइल कर सकते। और अगला क्वेश्चन है 76, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे। 76 का राइट आंसर है सी, आर्टिकल 22। अगला क्वेश्चन है 77, आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किस अमेंडमेंट के तहत इंसर्ट किया था। 77 का राइट आंसर है ए, 44th अमेंडमेंट एक्ट था ये। अगला क्वेश्चन है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 हैव बीन रिपील्ड अमेंडेड बाय सेक्शन 6 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, ये सेक्शन था बी, ये गलत करके आ गए। 78 का राइट आंसर है बी। और अगला क्वेश्चन है 79, इफ ए पार्टी हु ऑब्टेन एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड प्लीडिंग does not amend the same within how many days, he shall not be permitted to do without the leave of the court। 79 का राइट आंसर है बी, 14 दिन के अंदर अंदर करना होता है अमेंड। अगला क्वेश्चन है 80, punishment of advocate for misconduct has been given under section of the Advocates Act 1961।
80 का राइट आंसर है सी, 35 में दिया हुआ है ये प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द सेक्शन ऑफ आईपीसी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वोक्ड अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल इन केसेस अलेजिंग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। अगर आपके पास आईपीसी का बेयर एक्ट होता तो इसका आंसर आराम से दे के आ सकते थे। 81 का है 304 ए, और ये एडवोकेट एक्ट 1961 होता तो इसका आंसर वहां से दे के आ सकते थे। अगला क्वेश्चन है 82, ए ऑफर्स टू ब्राइब to be a public servant as a reward for showing a some favor in the exercise of B's official function, B accept the bribe। तो ये अब इनमें से ऑप्शन बतानी है आपने, तो बीएससी का आंसर है डी, ए हैज अबेटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 163 ऑफ आईपीसी। आईपीसी आपके पास आईपीसी का बेयर एक्ट होता था, आप इसका आंसर उसमें से देख के दे सकते थे। 83, व्हेन परपेचुअल इंजेक्शन में बी ग्रांटेड, ये आप सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में से देख के इसका आंसर दे सकते थे। 83 का आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हु शैल रिकॉर्ड, क्रिमिनल कोड प्रोसीजर कोड 1973 है, उसके तहत बयान कौन रिकॉर्ड करेगा? ये अब इसका ऊपर ये बयान रिकॉर्ड करेगा, इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय अ रेप विक्टिम। एक तो 4 ऑप्शन है ये। अब यहाँ भी एम्बिग्यूटी है इसमें, क्या है? एक तो ऑप्शन है सी, ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ये होता है, और दूसरा होता है वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। अब यहाँ तो वुमेन पुलिस ऑफिसर का कोई जिक्र नहीं है, और इधर वुमेन पुलिस ऑफिसर दे रखी है, या रैंक का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ रैंक आना था, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो ये एम्बिग्यूशियस सा हो गया इसका आंसर। 84 का आंसर सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। अब ये देखो एआईबी किसको सही करेगी कंसीडर। अगला क्वेश्चन है 85, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो सम्मन का बताना है आपने। सिविल प्रोसीजर कोड होता, उसमें देख के आप इसका आंसर आराम से दे सकते थे, और 85 का राइट आंसर है सी, सम्मन या तो प्रेजेंस के लिए या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कॉल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एवरी पर्सन हु इज ए मेंबर और ए डिफेंस सर्विस और होल्ड ए एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ। अब इसमें ये लड़का देखो बोथ ए एंड बी मार्क करा है। अब पॉलिटिकल आदमी की कोई प्लीजर नहीं होती है, इसका राइट आंसर था बी, प्रेसिडेंट, और उसमें भी काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं। अगला क्वेश्चन है 87, इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट कंसेंट ऑफ हाउ मेनी अफेक्टेड फैमिलीज इज मैंडेटरी बाय LARR 80%। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है 88, ए कंपनी विच इज नॉट ए डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ, चाहे डोमेस्टिक कंपनी हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, सबका रेट एक जैसा है। अगर आपके पास इनकम टैक्स एक्ट होता या लॉ ऑफ टैक्सेशन का बेयर एक्ट होता, आप इसका आंसर दे सकते थे आराम से। तो इसका राइट आंसर है बी, 30%। अगला क्वेश्चन है, कंपनी विशेस टू इंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज देयर लोगो, तो उसको क्या कराना पड़ेगा? 89 का आंसर है बी, ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा उसका। अगला क्वेश्चन है 90, द सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डीलिंग विद द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल। अगर आपके पास आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट होता तो उसमें से देख के आप आंसर दे सकते थे आराम से। इसका राइट आंसर है बी। गाइस, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को,
और रिजल्ट तो ये IBE का बाद में आएगा, ये आप अभी अपनी ऑप्शन में मिला के अपना रिजल्ट खुद चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 91, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज। 91 का राइट आंसर है सी, 30% घटाते हैं हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करने से पहले, तो 3/10 का ये 30% ही निकलेगा। अगला क्वेश्चन है 92, द टेस्ट ऑफ रीजेबलनेस इज नॉट हुली। 92 का राइट ऑप्शन है ए, सब्जेक्टिव भरा जाएगा खाली स्थान में। और अगला क्वेश्चन है 93, द पावर टू इनेक्ट ए लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू, या पार्लियामेंट आएगा। ऑप्शन ऊपर है, देखते हैं। ये देख लो, 93 का आंसर है पार्लियामेंट, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 94, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स फॉर द पर्पज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बेयर एक्ट में से देख के इसका आंसर दे सकते थे, और इसका 94 का राइट आंसर है बी। अब ये नीचे है, 94 का राइट ऑप्शन आंसर है बी। 95, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन सिविल प्रोसीजर कोड। आपके पास होता तो आप उसमें से देख के इसका आंसर आराम से दे सकते थे, और इसका आंसर है बी, 89। अगला क्वेश्चन है 96, द इंडियन एविडेंस एक्ट कैम इनटू फोर्स ऑन। ये लड़का गलत करके आ गया, 96 का आंसर है डी, 1 सितंबर 1872। अगला क्वेश्चन है 97, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 315 देख के कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट होता आपके पास, या कॉन्स्टिट्यूशन की बुक होती, तो ये आराम से दे सकते थे। और 97 का राइट आंसर है सी, सी। अगला क्वेश्चन है 98, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर एज क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका 98 का राइट आंसर है डी। और अगला क्वेश्चन है 99, व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट ऑफ हियरिंग। ये कहा था पहले इंदिरा गांधी इसको मेनका गांधी को हियर करेंगे, उसके बाद डिसीजन देंगे, तो राइट ऑफ हियरिंग। अगला क्वेश्चन है 100, एडवोकेट एक्ट 1961 कैम इनटू फोर्स ऑन। 100 का राइट आंसर है ए, तो बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा होगा, और आप लोगों को ये सभी सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिए, और आप अपने क्वेश्चन पेपर पे अगर आंसर मार्क करके लाए हो तो आप मिला सकते हो। 100 में से 40 मार्क्स आपने गेन करने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। कोई ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन कई टीचर जो है ना कहते हैं कि बगैर पढ़े AIB पास हो सकता है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ न कुछ मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, और बेयर एक्ट लेके जाने पड़ेंगे। 25-30 क्वेश्चन के आसपास बेयर एक्ट के सेक्शंस पे आते हैं, और 5-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेक्शन ऊपर क्वेश्चन में दिया होता है और नीचे बताना होता है, तो 35 के आसपास आते हैं। तो बेयर एक्ट से आप आराम से उनके आंसर दे सकते हो, और कुछ एक आपके ऑल ऑफ दी अबो, नन ऑफ दी अबो होते हैं, उनको मार्क करके आप आराम से इसको AIB के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना लेटेस्ट अपडेट के लिए। लीगल के बहुत एग्ज़ाम होते रहते हैं, और 2-4-5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लीगल के आते हैं, इसलिए आप हमारे से जुड़े रहिए और वीडियो
नई वीडियो देखने और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू।